भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पर सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रयान-3 चांद पर सच में 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है या नहीं? और मून सरफेस के साउथ पोल पर उतरना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर उतरने के बाद उसका क्या काम होगा? और सबसे बड़ी बात, प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिनों के लिए ही काम कर पाएगा, आखिर ऐसा क्यों? और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। फिलहाल के लिए तो इसरो के वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के अनुसार चंद्रयान-3 का मून सरफेस पर 23 अगस्त के शाम करीब 6 बजे पहुंचने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च होकर अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इस समय चंद्रयान-3 मून के सबसे करीब के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और यही कारण है कि चंद्रयान-3 का मून सरफेस के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का समय अब ज्यादा दूर नहीं है और अपने अगले पड़ाव की तैयारी कर रहा है, मतलब मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में है। जैसे ही चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा, तब भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बाद चांद के साउथ पोल के डार्क साइड के रहस्य को सुलझा पाना आसान हो जाएगा और चांद पर भी भारत के तिरंगा झंडा को लहराया जाएगा। जिस प्रकार से रूस का मून मिशन लूना 25 असफल हो गया, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अब पूरी दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है। इसरो के वैज्ञानिकों की उम्मीद के हिसाब से अभी तक चंद्रयान-3 बिल्कुल सही तरीके से अपना काम कर रही है। ऐसा कि कुछ दिन पहले चंद्रयान-3 से प्रोपल्सन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो चुका है। अब सारा काम विक्रम लैंडर को अकेले ही करना पड़ेगा, यानी कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रोसेस और प्रज्ञान रोवर को चांद पर सुरक्षित उतारना होगा, जो इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट और जोखिम भरा स्टेप होगा। यही वह डिफिकल्ट समय है जब पहले के मून मिशन फेल हो गए थे, क्योंकि चंद्रयान चांद का चक्कर लगाते समय एक अच्छे खासे स्पीड में होता है और इसी टाइम में चंद्रयान को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उसको अपना स्पीड धीरे धीरे कम करना होता है और उस स्पीड को चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय शून्य करना होता है। क्योंकि विमान में कोई इंसान नहीं है, इसीलिए ये सारे प्रोसेस वैज्ञानिकों को पृथ्वी से ही अपनी मशीनों और कैलकुलेशन की सहायता से ही करनी पड़ती है, जहाँ पर एक छोटी मिस्टेक होने से सब कुछ खत्म हो सकती है। इसीलिए लैंडिंग की प्रोसेस सबसे अंतिम होने के साथ साथ बहुत जोखिम भरी हुई होती है। आखिर क्यों प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिन के लिए ही चांद की सतह पर कार्य कर पाएगा? और क्या होगा अगर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को न हो? और आखिर क्यों वैज्ञानिक चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को ही करवाना चाहते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन? तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कारण चंद्रमा के दिन और रात होने के प्रोसेस से जुड़ी हुई है, क्योंकि चंद्रमा में 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है, यानी कि मून का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और अभी 23 अगस्त से पहले तक चंद्रमा पर रात चल रही है और 23 अगस्त तक चांद की रात खत्म हो जाएगी और इसके बाद अगले 14 दिन के लिए मून डे की शुरुआत होगी। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस बात से प्रज्ञान रोवर का क्या संबंध है? तो आपको जानना चाहिए कि प्रज्ञान रोवर एक टेक्नोलॉजी से संबंधित यंत्र है और इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी और इसीलिए प्रज्ञान रोवर में सोलर सिस्टम को भी लगाया गया है, जिस कारण से यह यंत्र खुद अपने आवश्यकता अनुसार बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। पर ऐसा तभी हो सकता है जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, और जो कि सिर्फ दिन के टाइम ही संभव है। और यही कारण है कि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिन के लिए ही कार्य कर पाएगा। प्रज्ञान रोवर कुछ खास किस्म के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से चंद्रमा के सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होगी। प्रज्ञान रोवर में हाई क्वालिटी वाले कैमरास लगाए गए हैं, जो चांद के बहुत सारे भागों के पिक्चर्स को इसरो तक पहुंचाएगा और मून सरफेस पर मिले सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को भारत के वैज्ञानिकों को भेजेगी। प्रज्ञान रोवर और उसकी टेक्नोलॉजी मून सरफेस के साउथ पोल के डार्क साइड के रहस्यों को खोलेगी। मून के साउथ पोल का डार्क साइड जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है, उसके डार्क मिजरी को पूरी दुनिया के सामने चंद्रयान-3 लेकर आएगी। चंद्रयान-3 के द्वारा भेजे गए मून सरफेस के पिक्चर्स ने पहले ही बता दिया कि मून सरफेस कैसा है। मून सरफेस पर बहुत बड़े बड़े खाई जैसे गड्ढे हैं और ये गड्ढे खगोल पिंडों के बार बार टकराने से बने हैं और यही कारण है कि पृथ्वी से चांद को देखने पर उस पर
पर दाग दिखाई देते हैं, असल में वे दाग नहीं बल्कि सूर्य के किरणों का पहाड़ों और गड्ढों पर पड़ने पर बनी छाया होती है। पर ऐसा सिर्फ चांद के फ्रंट साइड में होता है, जिस भाग को हम पृथ्वी से देख पाते हैं, यानी कि मून सरफेस का 59% भाग, पर बाकी 41% भाग डार्क साइड कहा जाता है। और उसी भाग के बारे में जानने के लिए भारत के द्वारा चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल के डार्क साइड में भेजा गया है। और अब वैज्ञानिकों की उम्मीदों के अनुसार चंद्रयान 3 के मून सरफेस पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमें और भारतवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया को इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने का इंतजार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।